माता पार्वती जी को सीख दिया जा रहा है कि सेवते या पतिम प्रेमणा परमेश्वर वक्षिवे इह भुक्त्वा खिलान भोगानन्ते पत्या शिवाम गतिमा। यह संसार पतिव्रता नारियों के द्वारा ही चल रहा है। घर की जिम्मेदारी लक्ष्मी ने संभाला है और बाहर की जिम्मेदारी को नारायण ने संभाला है। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालकर इस संसार की जीवन की गाड़ी को लेकर परमात्मा के दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पति के साथ धर्म का आचरण करती है, ऐसी स्त्री जीवन के सुख को भोगने के पश्चात परम पिता परमात्मा के गति को प्राप्त करती है और समाज में उसका यश और सम्मान होता है। पर जिनके पति नहीं है, क्या वे पतिव्रता नहीं हो सकती? वे भी पतिव्रता हो सकती हैं। जिनके पति नहीं है, वे तो और अच्छे तरीके से पतिव्रता मानी गई हैं। कैसे? परमेश्वरा वक्षिवे। जिनके पति नहीं है, उनके पति तो परमेश्वर ही हैं, क्योंकि परमेश्वर को भी पति ही माना गया है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। ब्याह हो चुका था, लेकिन फिर भी वह भगवान की भक्ति में नृत्य करती थी, भगवान की भक्ति में नाचती थी। और भगवान को पाने का एकमात्र साधन है भक्ति। भक्ति बिना उद्धार नहीं कुनाचा। भगवान को पाने का एकमात्र साधन है भक्ति। और भक्ति कैसे करनी पड़ेगी? भक्ति करने के लिए हृदय में विनम्रता का होना अति आवश्यक है, और भक्ति करने के लिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। मीरा ने किसको गुरु बनाया था जानते हैं? संत रविदास को, रैदास, जो चमड़े बनाने का काम करते थे, चमड़े का जूता बनाते थे। मीरा गाती फिरती थी उनके सानिध्य में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न चूके चोर न लौटे, खर्चे न चूके खर्चे न चूके चोर न लौटे, खर्चे ना चूके चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
भक्तों के नजर में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। जो भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, जो जीवन में सुख रूपी देव को प्राप्त करने वाले हैं, उनके नजर में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई धन नहीं है। और भक्ति रूपी धन कैसे प्राप्त होता है? देखो, कुछ लोगों को नदी के किनारे घूमने में आनंद मिलता है, तो कुछ लोगों को नदी के बीच में जो नौका चलती है, नौका पर घूमने में आनंद मिलता है, तो कुछ लोगों को नदी के अंदर से कुछ प्राप्त होता है, तो वे लोग नदी के अंदर ही बार बार डुबकी लगाते रहते हैं कुछ न कुछ पाने के लिए। हा? आप अगर समुद्र के किनारे जाओ तो बहुत सारे लोग हैं जो समुद्र के किनारे ही घूमते रहते हैं और उन्हें वहीं किनारे ही घूमने में आनंद है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समुद्र के बीच में जहाज चलती है तो वे जहाज पर बैठकर समुद्र का आनंद लेते हैं। लेकिन तीसरे प्राणी ऐसे हैं जो समुद्र के मध्य में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद जब निकलते हैं ना, तो किसी के हाथ में मोती होता है, किसी के हाथ में हीरा होता है, किसी के हाथ में सोना होता है, किसी के हाथ में जवाहरात होता है। जो अंतर डुबकी लगाता है वो पाता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं वे सत्संग के चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ घूमने में ही सुबह शाम उनको आनंद आता है। और कुछ लोग हैं वे भगवान के सामने बैठते हैं तो भगवान के सामने बैठने में उनको आनंद आता है। लेकिन कुछ लोग वे हैं जो भगवान में ही खो जाते हैं और भक्ति रूपी धन को प्राप्त करते हैं, मोती को प्राप्त करते हैं।